लेट्स स्टार्ट जी, बिस्मिल्लाह। क्या होगा? सेकंड वाला, फर्स्ट वाला हमने डिस्कस कर लिया था, और अब बताइएगा सेकंड वाले में क्या ऑप्शन आएगा। Who am? हु एम, क्योंकि Who am student? यहाँ पे क्या है, हु किसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है? आई के हिसाब से, और आई के हिसाब से क्या लगेगा? एम इस्तेमाल होगा। तो ऑप्शन नंबर बताइएगा। हु एम, Beta. बी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपने देखना रिलेशनशिप को। नेक्स्ट वाला जी ऑप्शन। Then it began to rain. जी, स्कार्सली हैड, ये पेयर में इस्तेमाल होता है। स्कार्सली, इसका स्ट्रक्चर समझ लें। स्कार्सली के बाद हम क्या यूज करते हैं? हैड। ये इन्वर्टेड सेंटेंसेस है। हैड के बाद हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और चूंकि हैड आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है? थर्ड फॉर्म। और इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे व्हेन या बिफोर, और कुछ केसेस में देन भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। आप जरा बताइएगा जी, स्कार्सली के साथ Delta. कौन सा होगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हैड आई रीच्ड, एक तो इसकी इन्वर्टेड पोजीशन देखनी है कि सब्जेक्ट बाद में होना चाहिए, हैड पहले आना चाहिए, और दूसरी क्या होगा? व्हेन या बिफोर के साथ इसे बनाएंगे। जी, नेक्स्ट वाला सेंटेंस। कम ऑन। We talk shop. विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव, जरा बताइएगा जी, क्या चीज थी? शॉप थी या घड़ी थी? Gadi. गड़ी थी। Gadi. घड़ी थी, ठीक है। अब जाहिर है ये विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव, अब अगर इसी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है तो ये किसके मीनिंग में इजाफा करेगा फिर? Shop. Shop. शॉप के। तो लेकिन मकसद उसका क्या बताना है? Gadi को expensive. घड़ी को एक्सपेंसिव है, तो फिर हम उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। जरा लगाएं जहां पे इसकी पोजीशन बनती है, फिर कौन सा ऑप्शन? Charlie. जी, विच वॉज वेरी एक्सपेंसिव फ्रॉम द बाजार, फिर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो उसके मीनिंग में इजाफा करना चाहिए। नेक्स्ट वाला जी। Excuse me sir, ने यहाँ पे बीटा क्यों नहीं यूज किया? बी वाला, आई बॉट एक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव नहीं। अभी मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो कौन सा है। आपने जो हिंट में दिया है रेफरेंस पॉइंट, वो ये वाला सेंटेंस है ना, ये आपको जो ऊपर दिया गया है, तो उसके हिसाब से आपने बाकी सेंटेंसेस को करना है, यानी उसके आंसर को उसी हिसाब से करेंगे ना। अब ये उसकी एब्रिविएशन फॉर्म है, लेकिन उसका उस तरह से उसके साथ नहीं बनता उसका। जी, क्लियर है जी? नेक्स्ट वाला जी सर। सेंटेंस। Alpha. दिस Alpha. इज दिस साइड वर सेइंग वर्थ वाला, जितने भी वर्थ वाले क्या हैं, वो एडजेक्टिव्स हैं, इनको हम बाद में इस्तेमाल करते हैं। ये किसी के साथ भी आ सकता है, वर्थ सीइंग, वर्थ लुकिंग, वर्थ एंजॉयिंग, यानी किसी वर्ड के साथ भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इनको हमेशा पोस्ट पोजीशन पे इस्तेमाल करते हैं। ये एडजेक्टिव तो आमतौर पे पहले आते हैं, लेकिन ये पोस्ट पोजीशन पे इस्तेमाल होंगे, यानी बाद में इस्तेमाल होंगे। तो ए वाला ऑप्शन हो गया। अब नेक्स्ट वाला जी आपने देखना है। कम ऑन। Sometime there were unexpected respites. Sufferings. जी, Intervals of relief.
जी क्या होगा? अनएक्सपेक्टेड क्या थी? इंटरवल ऑफ रिलीफ, जो वक्फा आता था काम के दौरान, स्कूलिंग के दौरान, उसको रेस्पाइट्स कहते हैं। जी ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड। अब ब्लड है, ट्रांसफर, ब्लड को क्या किया ट्रांसफर, जाता है? ब्लड को क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वाला, थ्रिफ्टी हाउस। मिस्ट्री, केयरफुल, केयरफुल, अब जरा देखो ना बच्चों, ये यहाँ पे क्या वर्ड है जो आपको मीनिंगफुल बना रहा है? प्रिजर्व्ड इन द पास्ट। जो घर वो फूड को प्रिजर्व कर लेती थी, वो क्या होगी? मिजरी होगी, जेनरस होगी, केयरलेस होगी, या केयरफुल होंगी? केयरफुल, केयरफुल होंगी। केयरफुल, ठीक है, स्पेंडर। उसके बाद ग्रीक एपिग्राम्स। इंटेलिजेंस स्टूडेंट, वन प्राइज फॉर क्या होगा? ग्रीक एपिग्राम्स। जी क्या क्या चीज लिखने स्पीचेस, में, जरा गौर कीजिएगा, इंटेलिजेंट स्टूडेंट भी हैं, उन्होंने प्राइज वन किए, क्या चीज लिखने में कि ग्रीक की पिथी ग्रीक थे? प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब्स होगा। जाहिर है इंटेलिजेंट आदमी कौन क्या लिखता है? वर्ड, फ्रेजेस, स्पीचेस। स्पीचेस सारा आदमी लिख लेता है, तो ज्यादा सुटेबल क्या होगा? प्रोवर्ब। थोड़ी से सेंटेंसेस में पूरी बात कंप्लीट कर लेते हैं, तो प्रोवर्ब आ जाएगा। नेक्स्ट वाला जी सेंटेंस, माउंट, माउंट, माउंट हो गया। कहाँ से? सैंड का ड्यून है, तो सैंड ड्यून से हमें क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है? माउंट है। जी बच्चों नेक्स्ट वाला डर्टी, जी, अमेरिकन लेबोरेटरीज नेवर कंटेमिनेटेड। क्या होगा? कंटेमिनेटेड से मुराद क्या होगा? इन्फेक्टेड। जहां पे कोई जरासीम आ जाए, वहां पे इकट्ठा हो जाए, उसको हम कंटेमिनेट कहते हैं। जी नेक्स्ट वाला, न्यू थिंग्स, इनोवेशंस। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? अब जाहिर है एक बंदा जो है वो पुराने दौर का है, और उसके लिए क्या है? इनोवेशन डिस्टेसफुल होती हैं। अब यहाँ से अंदाजा कर लीजिएगा कि चिप्स पुराना, एक कोई भी बुजुर्ग आदमी है, तो उसको क्या चीज लगती है बुरी? जो नई नई चीजें आती हैं, तो क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? न्यू थिंग्स हो जाएगा। शाबाश। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हो गया। मैरी ए यंग गर्ल के बारे में क्या होगा? पॉसिबिलिटी। जी एलिजिबिलिटी सिंपल सा है, सोलिस्टर है। सोल्जर, नहीं, सोलिस्टर। जी सोलिस्टर किसको कहते हैं? बिजनेसमैन, नहीं, लॉयर को कहते हैं सोलिस्टर। जो केस लड़ते हैं उसको हम कहते हैं सोलिस्टर, ये लॉयर को कहते हैं। जी कमान। डेप्रिशिएट, ये किसका ऑपोजिट होगा? जरा गौर कीजिएगा। एप्रिशिएट का, एप्रिशिएट का ऑपोजिट होगा, तो फिर क्या होगा? अंडर एस्टिमेट हो जाएगा। बाकी सारे देखो, ओवर एस्टिमेट, एस्टिमेट और एप्रिशिएट, ये तीनों किस में है? ये तीनों किस चीज में है? पॉजिटिव सेंस में, पॉजिटिव में, उसकी इंक्रीजिंग में, और कम में क्या है? वो अंडर एस्टिमेट। जी शिवरिंग, विद कूल, शिवरिंग विद कोल्ड हो जाएगा। शाबाश। सेट, इन, सेट इन होता है, नहीं सेट इन होता है। सेट इन का मतलब क्या होगा? स्टार्ट हो जाना, सेट इन का मतलब स्टार्ट होना। सेट ऑफ या सेट आउट, इसका मतलब क्या खत्म होता है? होना, नहीं, इसका मतलब होता है सफर पे रवाना होना। ठीक है, जर्नी पे। और उसके बाद सेट अप, ये तो आप पढ़ते ही हैं बहुत दफा। सेटअप का मतलब क्या होता है? एस्टैब्लिश करना। ठीक है, उसके बाद ये कॉमन प्रपोजिशंस है। जी नेक्स्ट वाला, कॉल इन द डॉक्टर, कॉल इन द डॉक्टर होगा। कॉल इन का मतलब क्या होता है? कॉल इन क्या होगा? कॉल फॉर हेल्प, मदद के लिए बुलाना। कॉल आउट क्या होगा?
कॉल आउट का मतलब क्या होता है? किसी को आवाज देना। ठीक है, आवाज देने को हम क्या कहते हैं? कॉल आउट करना। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है एंड कर देना। उसके बाद है कॉल ओपन, कॉल या कॉल ऑन कह लें। कॉल ऑन का मतलब क्या होता है? किसी को मिलने के लिए आना, जैसे नॉर्मा विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला। At the time. जी, फायर्ड एट होता है फायर्ड एट होता है। जी, उसके बाद Brought up. ब्रिंग हिम अप होगा। ब्रिंग डाउन होता है। ब्रिंग डाउन के दो मतलब होते हैं, एक लिखना भी होता है और एक क्या होगा, रिड्यूस करना भी होता है। और क्या होगा, ब्रिंग अबाउट। अबाउट से मुराद क्या होता है? ब्रिंग अबाउट का मतलब हैपन होना या लाना, हैपन होना, कॉज करना। उसके बाद है क्या होगा, ब्रिंग अप, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन, ब्रिंग अबाउट वगैरह। जी, नेक्स्ट वाला जी, सेंटेंस। He said that he was Charlie. जी, he said that he was ill। अब यहाँ से कौन सा इंडिकेटिंग वर्ड्स है जिससे हमें पता चलेगा? सेड बताएगा कि वो टेंस किस में होना चाहिए? पास्ट में होना Past. चाहिए। तो क्या होगा, ऑप्शन क्या आ जाएगा? he was ill हो जाएगा। नेक्स्ट वाला। at Bitter. At. जी, Beta. अराइव के साथ हम प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं? एट और इन का। बड़ा शहर हो तो अराइव इन लगाते हैं और छोटा शहर हो तो अराइव एट लगाते हैं। ठीक है, तो चूंकि इसने ऑप्शन दिया ही एक वाला है तो इसलिए अराइव एट होगा। लेकिन अगर अराइव इन वाला हो जाता, अगर ये इन लगा दें इसको, तो फिर हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे ये वाला ऑप्शन लेंगे। अगर इन वाला ऑप्शन नहीं होगा तो फिर हम एट वाला ऑप्शन लेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन कौन से हैं। स्मॉल प्लेस के लिए, छोटी जगह के लिए हम क्या यूज करते हैं? एट इस्तेमाल करते हैं। और बिगर प्लेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिग सिटीज हैं। जी, उसके बाद The murderer was hanged. Was hanged. Alpha. was hanged होगा। हैंग और हंग में क्या फर्क होता है? हंग वैसे लटकाना Hung होता है, active. हैंग्ड फांसी पे लटकाना। जी, और कौन सा वर्ड है जो हमें बता रहा है फांसी पे लटकाने का? वो मर्डरर है। मर्डरर जो ना हमें उसका मीनिंग देगा। जी, नेक्स्ट वाला। Charlie. I are friends. Charlie. जी, You, he, and I are friends. क्या तरतीब होनी चाहिए? 2, 3, 1. 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1. 3 और 1। तो ऑप्शन क्या होगा? 2, 3, 1. 2, 3, 1 होगा। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला। D option. Latest. क्या डिफरेंस क्या है? लास्ट Delta. होता है तरतीब के एतबार से आखिरी हो, लेटेस्ट होता है जो क्या होगा, टाइम के एतबार से आखिरी हो। तो यहाँ पे क्या होगा? द लेटेस्ट न्यूज। कौन सा ऑप्शन होगा? Delta. डेल्टा। और यहाँ पे इसमें एक और चीज याद रखनी है कि न्यूज के साथ क्या होगा, अगर इसमें एक लेटेस्ट के साथ वट आर भी लगाता तो फिर क्या बना? जैसे सी वाला ऑप्शन है, वो क्यों नहीं हो सकता? न्यूज क्या होती हैं? वो सिंगल होती है। ठीक है, तो इसलिए उसके साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऑप्शन क्या होगा? डी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वाला जी। तमाम। रन काउंटर डायरेक्शन बनाई है किसने? पेरेंट्स ने, जो कि काउंटर करती हैं उसकी इंटरेस्ट और एबिलिटी को। जो पेरेंट्स Hours. Hours.
क्या हो जाएगा? अब सिमिलर होंगी या ऑपोजिट होंगी वालिदैन से? opposite, जिसमें बच्चा Opposite. फेल होता है तो जाहिर है वो क्या होगी, उसकी ऑपोजिट होगी, तो क्या होगा, अवर्स आ जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट वाला। idea beforehand, जी, अब यहाँ पे वर्स देन रियलिटी है, तो इसका मतलब है ये रियलिटी नहीं है। तो रियलिटी नहीं है तो इसका मतलब ये थॉट है। और थॉट कब किया जाता है, रियलिटी के बाद या रियलिटी से पहले? रियलिटी से पहले। पहले. रियलिटी से पहले। तो क्या होगा, आइडिया बिफोर हैंड होगा। जी। wisdom, उसने कंकर्ड किया प्रोविंसेस को, ऑर्डर बहाल किया। ये सारे काम बंदा किसके साथ कर सकता है? पहली बात तो एबिलिटी का हमें पता है, तो फिर क्या होगी, दूसरी पॉजिटिव चीज होगी या बुरी चीज होगी? positive, पॉजिटिव होगी। अब जरा बताइएगा जी, इनमें से कौन सा जिसके साथ ये सारे काम किए जा सकते हैं? wisdom, विजडम के साथ। Wisdom. ठीक है, अक्लमंदी के साथ। जी। नेक्स्ट वाला जी। Mystery. जी, जिसमें डिसर्नमेंट दिखाई जज करने में। अब जरा बताइएगा जी, जज करने में बंदा क्या दिखाता है? जज करने में क्या दिखाता है जिससे बंदे की समझ आ जाती है? अंडरस्टैंडिंग क्या रहा ना, वो क्या है, उसने अंडरस्टैंडिंग दिखाई किसमें, डिसर्नमेंट किसमें, जजिंग करने में। तो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। शाबाश। नेक्स्ट वाला। Infected. इन्फेक्टेड। क्या होगा, इन्फेक्टेड हो गया। कंटेमिनेटेड का मतलब क्या होगा, इन्फेक्टेड हो गया। जी। नेक्स्ट वाला। रैम्पर्ट इन द एज ऑफ पासर। मलेरिया था और रैम्पर्ट था एज ऑफ पासर। अब पासर के दौर में क्या था, मलेरिया। क्या पास्ट की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है उस वक्त उसकी डिस्कवरी हुई थी मलेरिया की कि नहीं हुई थी? बोले, जब पुराना दौर था तो उस वक्त डिस्कवरी हुई थी कि ये किस वजह से होता है? नो। नहीं हुई थी। तो उस दौर में मलेरिया क्या होगा, ज्यादा होगा कम होगा? जब डिस्कवरी नहीं हुई थी तो ज्यादा। ज्यादा होगा। तो ऐसे को क्या कहेंगे हम, spreading, स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग। Spreading. जी। नेक्स्ट वाला सेंटेंस, आर्टिकुलेट। express, Expressive. आर्टिकुलेट को हम कहते हैं, आर्टिकुलेट से समझना है, आर्टिकुलेटर हम स्पीच ऑर्गन्स को कहते हैं, आर्टिकुलेशन। तो स्पीच ऑर्गन से मुराद क्या है, बोलने वाला आदमी, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेसिव कहते हैं। जी। नेक्स्ट वाला, लैंप्स हैं, ट्विंकल। लैंप हैं और पेमेंट पे क्या कर रहे हैं? लैंप उनकी क्या आ रही है, उनकी लैंप होगा तो डार्कनिंग। Twinkling. twinkling, और करे ना, लैंप होगा तो डार्कनिंग होगी, Twinkling. लाइट होगी ना, तो लाइट होगी तो लाइट क्या कर रही है, चमक रही है, ट्विंकलिंग होगी। जी। The laughter impeded the progress of Chip's speech. अब जरा चिप क्या होगा, आप अंदाजा कीजिएगा, जब लाफ्टर होगा तो चिप्स की स्पीच को क्या किया होगा उसने? Reject. जी। शाबाश। अब जब बंदा बंदा को तकरीर कर रहा हो, बीच में लाफ्टर शुरू हो जाए, अब जरा गौर करेंगे जी क्या मतलब बनेगा उसका? Stop. स्टॉप कर दिया। ज्यादा तकरीर तो नहीं कर सकेगा ना जब वो लोग लाफ्टर कर रहे हैं। जी। शाबाश। नेक्स्ट वाला, मिलिट्री कैंप है और ब्रुकफील्ड के करीब क्या हुआ, कैंप क्या हुआ? Stain. स्ट्रेन। शाबाश। appearing, चले, एक और हिंट देता हूँ। स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग अप।
स्प्रिंग से भी आपको आइडिया हो जाएगा। स्प्रिंग का बिहेवियर कैसा होता है, मूव करना, क्या करता मूव है? करना, मूव करता, Moving. नहीं, Move. स्प्रिंग का बिहेवियर क्या होता है? अचानक जो है ना वो पीछे को आता है, यानी नजर आ जाना। क्या होगा? अपेयर। Appearing. ठीक है, तो यहाँ appear, पे हमें 2-3 हिंट। Appearing. ब्रुकफील्ड के बिल्कुल करीब आगे, और करीब आके मिलिट्री कैंप, जाहिर है कैंप क्या करते हैं, वो परमानेंट होता है या सम वो थोड़े टाइम के लिए लगाते हैं? Temporary. थोड़े Temporary. टाइम के लिए, टेम्परेरी होता है, तो इसका मतलब वहां पे क्या किया उसने, वो लगा दिए। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट वाला जी, with, इल विद हो गया। इल के With. साथ हम दो प्रपोजिशन होते हैं। इल ऑफ का मतलब होता है किसी से टायर्ड हो जाना, तंग आ जाना, एग्जॉस्ट हो जाना। और इल विद का मतलब क्या होता है? किसी बीमारी से, डिजीज से बीमार होना, तो मुब्तला होना, उसको हम इल विद कहते हैं। शाबाश। नेक्स्ट वाला जी, From. in वन है, इन। in अगर वन है, अगर इन नहीं है तो फिर फ्रॉम भी हो सकता है। ये दो प्रपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं। ब्लाइंड क्या होगा? ब्लाइंड टू का मतलब होता है अनअवेयर। और क्या होगा? ब्लाइंड के साथ इन भी लगता है और फ्रॉम भी समटाइम लगता है। तो ये फिजिकली जो चीज से अंधा होगा उसके लिए हम ये यूज करेंगे जी। With his misbehavior. वेक्स्ड एट होगा। वेक्स्ड क्या होगा? मिसबिहेवियर। किसी चीज पे, सिचुएशन पे हम अमूमी तौर पे ऑन या एट का इस्तेमाल करते हैं जी। उसके बाद of, of, कम of, ऑफ अ नोबल फैमिली। अब कम के साथ हम क्या होगा? शाबाश। कम डाउन बताइएगा क्या होता है नीचे आना, जी? कम डाउन नीचे लाना, क्या होगा? डिक्रीज करना। शाबाश। उसके बाद कम आफ्टर, पीछे पीछे आना, फॉलो करना। कम अबाउट, हैपन होना। happen होना, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा? कम टू, होश में आना या किसी के क्लोज आना। कम टू मी, जैसे हम किसी को कहते हैं कम टू मी जी। उसके बाद Of. टेक after, आफ्टर होता है शक्ल मिलना। टेक आफ्टर। टेक के साथ प्रपोजिशन देखिएगा। टेक अप क्या होता है? क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना टेक अप होगा। जैसे ही टुक अप द, क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है क्या होगा? नीचे उतारना भी होता है किसी चीज को। पुट डाउन, नीचे उतारना भी होता है। और इसका मतलब टेक डाउन का मतलब राइट डाउन भी होता है, लिखना भी होता है। क्या होगा? टेक डाउन। उसके बाद टेक आफ्टर का तो आपने देख लिया। टेक इन। टेक इन का मतलब क्या होता है? 3 मतलब होते हैं इसके। डिसीव कर लेना। टेक इन क्या होगा? एनगल्फ करना, किसी चीज को निगलना। और टेक इन का मतलब अंडरस्टैंड करना भी होता है। जैसे स्टूडेंट्स आर टेकिंग इन माय लेक्चर, तो ये क्या होगा? टेक इन से मुराद क्या होगा? समझना भी होता है जी। नेक्स्ट वाला सेंटेंस से Beta. क्या होगा? टायर्ड। इट, कौन सा होगा? टायर्ड ऑफ या टायर्ड विद? टाइड Tired ऑफ, of. टायर्ड ऑफ होगा किसी चीज से उकता जाने को हम कहते हैं जी। एल्सा, दिस इज द लेटेस्ट न्यूज, ये भी बताया हम। नेक्स्ट वाला Delta. ई, टू मी, डेल्टा, eruption,
जी कौन सा होगा? डी D वाला he is senior to me क्या होगा? मच। अब यहाँ पे टू मी लगा लें तो फिर क्या होगा? ये ज्यादा सूटेबल होगा क्योंकि याद रखिएगा, नहीं बल्कि सॉरी, वो सीनियर टू मी डी वाला ऑप्शन होगा क्योंकि ऊपर ऑप्शन नहीं दिया हुआ। अगर यहाँ पे मोर आ जाए, मोर सीनियर आ जाए तो फिर कौन सा लगाना है? मोर सीनियर आ B जाए match फिर आपने then मच सीनियर वाला इस्तेमाल करना है क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या यूज करते हैं? मच का इस्तेमाल करते हैं। शाबाश। नेक्स्ट वाला बीटा जी जी क्या होगा? नेगेटिव रिलेशनशिप में हम क्या यूज करते हैं? डबल टू इस्तेमाल करते हैं। जो कोल्ड होगा वो पिया जा सकेगा, नहीं पिया जा सकेगा तो क्या होगा? टू कोल्ड टू ड्रिंक होगा। नेक्स्ट वाला जी सी ऑप्शन C सी क्यों लगाना है? रीच के साथ preposition रीच के use साथ preposition रीच यूज के करेंगे साथ preposition नहीं लगाएंगे। क्या होगा? नो preposition with reach। उसके बाद चलो जी नेक्स्ट वाला क्या होगा? alleviate the situation। अब जरा लेसन 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 स्कॉलरशिप दे रहे हैं फंड को, तो उससे क्या कर रहे हैं? सूरत हाल को कम खराब कर रहे हैं, हार्डन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बीटा बीटा बी वाला ऑप्शन क्या होगा? सिचुएशन को ठीक कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जी नेक्स्ट वाला gallows टू हाउस क्या होगा? गैलोस। एग्जैक्ट वर्ड इसका गैलोस है, यानी फांसी का फंदा कहते हैं। और उसके हिसाब से जी नेक्स्ट वाला रेवोल्यूशनरी revolutionary जी क्या होगा? रेडिकल से मुराद क्या होगा? रेवोल्यूशनरी होगा। शाबाश। नेक्स्ट वाला fool फूल डियोन्सिस। ब्रावो ये डियोन्सिस है। डियोन्सिस से मुराद क्या होता है? बेवकूफ आदमी को कहते हैं। अब यहाँ पे ये भी समझ ले, यहाँ से दैट कुड ओनली लर्न इंग्लिश, जो सिर्फ इंग्लिश ही सीख सकते हैं, जो सिर्फ एक ही जुबान सीख सकते हैं, क्या वो क्लेवर इंटेलिजेंट होंगे? फूल 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 होंगे तो फूल होंगे। नेक्स्ट वाला जी हेल्ड एज अ वंडर ड्रग। पेंसिलिन आई वंडर ड्रग के तौर पे क्या हुआ जी? वो डिस्कवर वेलकम वेलकम्ड होगी। वेलकम क्यों? यहाँ पे हेल हुई वंडर ड्रग के तौर पे, सारे लोग उसको क्या कहने लगे? वंडर ड्रग कहने लगे, जिसने गैर मामूली हद तक बीमारियों पे काबू पाया, यानी इन्फेक्शंस पे काबू पाया। तो इससे मुराद क्या होगा? वेलकम किया गया उसे। जी उसके बाद वीकनिंग अटेनुएटिंग जर्म्स। ये पेंस जो होती है, वैक्सीनेशन मेथड जो होता है, इसमें क्या किया जाता है? जरासीम को कमजोर किया जाता है। तो इससे मुराद ये बहुत दफा आता है पेपर में, वीकनिंग। अटेनुएटिंग का मतलब वीकनिंग हो गया। जी फ्राउन इनवर्ड फ्राउन इनवर्ड नर्वसनेस को छुपाने के लिए बंदा अपनी टेंशन को छुपाने के लिए मुंह पे क्या बना लेता है? गुस्सा ले आता है, तो इसको फ्राउन कहते हैं। जी नेक्स्ट वाला जी शाबाश। क्या होगा? हुलिगन्स। अब दैट रिफेंस सर्टन ईस्ट लैंड है, ये मशरकी इलाका है लंदन का, यानी देहात है, और वो उसके लड़के क्या होंगे? हुलिगन्स होंगे। रिफेंस क्या होगा? रफियंस होंगे। रफियन से मुराद क्या है? कि बदमाश टाइप के आदमी है। जी नेक्स्ट वाला जी इंडाइटमेंट। आउट ऑफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंडाइटमेंट। जब उसको कहा कि तुम्हारी आदत गंदी है, तो क्या किया जी? उस पे उसने क्या किया? मैंने ब्लेम आपको ब्लेम ब्लेम हो गया। उसको इल्जाम लगाता है कि तुम्हारी आदत गंदी है, तुम्हारा
ये गाउन गंदा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उस पर इल्जाम लगा रहा है। शाबाश। होल हॉलीडे क्या होगी जी, डिक्री होगी। होल हॉलीडे को क्या किया गया, ऑर्डर ऑर्डर्ड हो गया। ऑर्डर बाकी सारी चीजें, स्टॉप और चेक का मतलब एक है, क्या मतलब है इसका, रोक देना है। ठीक है, ये दोनों नहीं हो सकते, तो कॉल्ड या ऑर्डर्ड होगा तो क्या होगा, ऑर्डर्ड हो जाएगा, ऑर्डर। उसका हुक्म दिया जा रहा है। जी बच्चे, मैंगो 2 एप्पल्स। टू एप्पल इसके साथ यूज कर रहे हैं हम, प्रेफर के साथ। प्रेफर के साथ प्रपोजिशन कौन सा लगाते हैं, टू इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वाला प्राउड, ऑफ प्राउड ऑफ हो गया। प्राउड ऑफ का मतलब, ये के याद रखना है, ये दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं, प्राइड इन और प्राउड ऑफ। ठीक है, ये दोनों में फर्क होगा। प्राइड नाउन है, उसके साथ इन लगाना है। ही हैज प्राइड इन हिज स्ट्रेंथ, तो ये इन आ जाएगा। और अगर किसी वो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल करे तो प्राउड ऑफ हो जाएगा। जी, प्रिजाइडेड ओवर प्रिसाइड ओवर का मतलब होता है लीड करना। जी, उसके बाद ब्रोक, डाउन, ब्रेक डाउन का, ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, खराब हो जाना। दो मतलब होते हैं, एक तो सेहत का, ब्रोकन हेल्थ को भी हम डाउन कहते हैं, या गाड़ी का, व्हीकल का खराब हो जाना, उसको भी ब्रोकन डाउन कहते हैं। ब्रोक आउट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट सडन, बीमारी का फैलना कोई भी हो सकती है, अचानक शुरू हो जाना, ब्रोक आउट। उसके बाद ब्रेक ऑफ, क्या होगा, ब्रेक ऑफ का मतलब डिसकंटिन्यू कर देना। जब कुछ चीज काम कर रहे हैं उसको रोक देना, उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ। ब्रेक विद क्या होगा, एंड क्या होगा, मीटिंग या एंड रिलेशनिंग। ठीक है, किसी के साथ। और इसी तरह से ब्रेक विद भी, और ब्रेक अप क्या होगा, ये भी इसका तकरीबन सेम मीनिंग होता है। उसके बाद है ब्रेक इन, जब लगा दें तो इन से मुराद क्या होगा, इंटरफियर करना। उसके बाद इंटरफियर करना, बीच में बोल पड़ना, बात काट देना, इंटरप्ट करना, ये सारे ब्रेक इन से रिलेटेड होंगे। और क्या होगा, और ब्रेक ब्रेकिंग, क्या होगा, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू क्या होगा, थेफ्ट के लिए, चोरी के लिए घर में दाखिल होना। चलें जी, हु इज नॉकिंग एट द डोर। एट द डोर, नॉक क्या होगा, नॉक दरवाजे पे दस्तक देना हो तो एट होगा। उसके बाद क्या होगा, ये दस्तक देना। उसके बाद नॉक डाउन, नॉक डाउन का मतलब क्या होता है, डिफीट कर देना। उसके बाद नॉक आउट, नॉक आउट का मतलब क्या होता है, इसमें ये ऐसा डिफीट जिसमें मुकाबले से बंदा बाहर हो जाए, जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, या नॉकड आउट हो गया। इसके बाद नॉक्ड डाउन, डिफीट करना, असल में किसी बंदे को ऐसे नीचे गिरा देने को हम नॉक डाउन कहते हैं, यानी कि पुट डाउन, या क्या होगा, ये नीचे गिरा देने को हम कहते हैं। वो जो ना, वो जैसे बॉक्सर ना रेसलर करते, बंदे को नीचे गिरा दे तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉक डाउन हो गया। उसके बाद है नॉक्ड अवे, नॉक्ड अवे का मतलब होता है थ्रो अवे कर देना, किसी आदमी को दूर फेंक देना, उसको हम नॉक्ड अवे कहते हैं। जैसे याद हो, हमने यूज ऑफ फोर्स में पढ़ा था, शी नॉक्ड अवे हिज ग्लासेस, उसके चश्मों को दूर गिरा दिया। चलें जी, नेक्स्ट वाला देखिएगा। बीटा। आई डिड नॉट राइट यू लास्ट टाइम जी, लास्ट नाइट हमें क्या बताएगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। जी भाई, नेक्स्ट वाला, सच दैट। सच अ बॉय दैट एवरीबॉडी लाइक्स, बीटा। कौन सा होगा बेटा जी, बीटा। he is such a boy that everybody likes, everybody इकट्ठा आ जाएगा,
और सच के साथ दैट ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वाला जी, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। Pieces of Charlie. Pieces of advice, Charlie. सी वाला Charlie. ऑप्शन हो जाएगा। मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ये वो नाउन्स हैं जिनको हम काउंटेबल नहीं बना सकते, तो जैसे इंफॉर्मेशन क्या होगा, पीसेस। Article. जी, पीसेस ऑफ किसके होते हैं, पीसेस ऑफ वर्क, Advice. पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, उसके बाद पीसेस ऑफ एडवाइस वगैरह। इसके साथ हम पीसेस लगाते हैं। आर्टिकल्स किसके होते हैं, ऑफ फर्नीचर Furniture. के। उसके बाद वर्ड्स किसके होते हैं, ऑफ अब्यूज के। बैग्स किसके होते हैं, ऑफ लगेज के। इस तरह से मुख्तलिफ वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। जी नेक्स्ट वाला जी। The Ravi is famous. The famous Tara. fever. जी कौन सा ऑप्शन, ये कौन वाला सा? Charlie. Charlie. जी, द रावी इज द फेमस रिवर। ठीक है, यहाँ पे चूंकि सुपरलेटिव नहीं है तो मोस्ट फेमस नहीं लगाएंगे। जी नेक्स्ट वाला, Do not tell a lie. ये वाला Charlie. डू Charlie. नॉट टेल अ लाई, क्या होगा, झूठ बोलने के लिए लाई, और क्या होगा, ट्रुथ के लिए स्पीक। ये कॉलोकेशन मिस्टेक्स है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला जी, आउटस्कर्ट्स ऑफ द क्राउड। outer edge, क्राउड Outer edge. बच्चा है तो क्राउड के क्या होगा, कहाँ पे होगा, बाहर वाली साइड पे होगा, आउटर एज हो गया। नेक्स्ट वाला, सबसिस्टेंस लेवल, गारंटीइंग करता है सबसिस्टेंस लेवल को, कौन सा लेवल होगा, Prosperity. Existence. एग्जिस्टेंस होगा, जो उसकी जो ना वो जो लाइवलीहुड होगा, जिसका प्रिजर्व करती थी, Conserve. कंजर्व्ड क्या होगा, सेव कर लेना, महफूज कर लेना। ग्रेटिट्यूड Thanks. क्या होगा, थैंक्स होगा। जो फ्लेमिंग है, जाहिर है उसने एंटीबायोटिक से इजाद की, तो लोग क्या करते थे, ग्रेटिट्यूड